सोलो लेवलिंग के 2 सीजन खत्म हो चुके हैं और 2 जो सबसे बड़े सवाल लोग पूछ रहे हैं कि आखिर जेजू आइलैंड की रेड में संग जिनवू ने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया और जब एंड में उसे पार्टिसिपेट करना ही पड़ा तो फिर लेट क्यों पहुंचा। खैर इन सभी चीजों के ऊपर हम एक एक करके बात करेंगे, क्योंकि जब हम संग जिनवू को जेजू आइलैंड की रेड से पहले देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि जेजू आइलैंड की रेड के लिए वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है नहीं, और फिर जब उसे पता चला कि इतने सारे एस रैंक हंटर्स इस रेड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो उसके बाद उसने जो थोड़ा बहुत कंसिडर भी किया होगा जाने के लिए वो भी कैंसिल कर दिया होगा। और वो क्यों इतना ज्यादा डिमोटिवेटेड था वो चीज जानना जरूरी है, और इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि उसके पास स्टोरी के स्टार्टिंग से ही क्या मोटिवेशंस रहे। पहला मोटिवेशन तो तुम सभी लोग जानते ही होंगे, उसे पैसों की जरूरत थी। उसे अपनी माँ का इलाज और अपनी बहन को पढ़ाई में सपोर्ट करना था, तो इसके लिए चाहे उसे वीकेस्ट हंटर ही क्यों ना कहलाना पड़े, फिर भी पैसा तो आ रहा है ना। खैर यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। फिर एक दिन हो जाता है उसके साथ कांड, और वो क्या कांड होता है तुम सभी लोग जानते हो। फिर भी इन सभी चीजों के बावजूद भी वो पता नहीं कैसे जिंदा बच जाता है। यहाँ तक भी उसकी लाइफ में बस मोटिवेशन इतनी ही थी कि चलो खैर जो भी हुआ, जितना भी कांड हुआ, चलो जिंदा तो बच गए, अब इसके बाद कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगा, फिर से मिशन में चले जाऊंगा, थोड़े बहुत पैसे फिर आ जाएंगे। लेकिन उसकी लाइफ में असली कांड उस सिस्टम की एंट्री थी। अब तुम इसे उसकी लाइफ का सेकंड सबसे बड़ा मोटिवेशन कह सकते हो, क्योंकि अगर वो अब लेवल अप ना करे तो सिस्टम उसे पनिशमेंट देता था, और इस पनिशमेंट से बचने के लिए उसे लेवल अप करते रहना पड़ेगा, उसे एक्सरसाइज करते रहनी पड़ेगी। इसी वजह से जब वो अपने डेली टास्क कंप्लीट करता था तो उसे एंड में एक रिवॉर्ड भी मिलता था। उसमें उसे पहले तो अजीबोगरीब चीजें मिल रही थी, फिर उसे अजीबोगरीब चाबियां मिलने शुरू हो गई, और जिससे कि वो डंजन में अकेले फंस जाया करता था। अब अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे अकेले ही पूरे डंजन क्लियर करने पड़ जाते थे। अब यहाँ तक भी वो चीजें बस फिगर आउट ही कर रहा था, जितना उसे सिस्टम करवा रहा था बस उतना ही कर रहा था, उससे ज्यादा मोटिवेशन उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं था। एक हिसाब से वो थोड़ा यहाँ पे कंफर्टेबल टाइप का हो गया था, यहाँ पे वो थोड़ा बहुत पैसा भी कमा पा रहा था और थोड़ा बहुत लेवल अप भी कर रहा था, उसके लिए तो एक हिसाब से ये विन विन सिचुएशन थी यहाँ तक। और इसी फ्लो में चलते चलते अचानक से उसे पता चलता है एलेक्सर ऑफ लाइफ के बारे में। सोलो लेवलिंग का एक मेजर टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि संग जिनवू की लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन आ चुका है। उसे पता चल गया था अगर उसे एलेक्सर ऑफ लाइफ मिल जाता है तो अपनी माँ को ठीक कर सकता है, और सोलो लेवलिंग में एलेक्सर ऑफ लाइफ की वजह से संग जिनवू का कैरेक्टर डेवलपमेंट क्रेजी स्पीड से होता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि उसकी लाइफ का ये अब तक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन था। इसके बाद के जितने भी इंसिडेंसेस होते हैं और जितने भी वो डंजन क्लियर करता है और जितने भी कांड करता है वो सब के सब एलेक्सर ऑफ लाइफ को पाने के लिए, यहाँ तक कि वो अपनी आइडेंटिटी तक को रिवील कर देता है। अब जब उसे एलेक्सर ऑफ लाइफ मिल चुका है और उसने अपनी माँ को भी ठीक कर दिया है और इतना ज्यादा पावरफुल भी हो गया है कि वो अब लगभग नेशनल लेवल हंटर जितना पावरफुल हो गया है, तो पैसा भी ठीक ठाक ही है उसके पास, तो अब उसके पास कोई मेजर मोटिवेशन बचा नहीं है लेवल अप करने के लिए। अब जब उसने इतने सारे एस रैंक हंटर्स को जेजू आइलैंड की रेड में जाते हुए देखा तो उसने सोचा कि आखिर कितना ही कठिन हो जाएगा ये रेड, और वैसे भी वो अपनी फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, तो इसीलिए उसने अपनी फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करना चूज किया। अब जो पहला क्वेश्चन था वो यही था कि उसने जेजू आइलैंड की रेड में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, तो वो सिंपल है, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। अब जो सेकंड क्वेश्चन था वो ये था अगर उसे एंड में जाना ही पड़ा तो लेट क्यों पहुंचा भाई। अब इसका भी हमें एक लॉजिकल आंसर देखने को मिला था, क्योंकि संग जिनवू को जेजू आइलैंड की रेड में क्या चल रहा है उसकी न्यूज लाइव टेलीकास्ट से ही पता चल रही थी, और लाइव टेलीकास्ट 10 मिनट डिले चल रहा था। यानी कि जब उसे पता चला कि वहां पे एक एस रैंक हंटर मारा जा चुका है तो वो उस वक्त तुरंत ही जेजू आइलैंड की रेड के लिए निकल गया। बस वो लेट इसीलिए पहुंचा क्योंकि उसे 10 मिनट लेट पता चला। खैर एट द एंड उसे जेजू आइलैंड की रेड में अपनी आर्मी का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर मिल जाता है। बाकी तुम अपना ओपिनियन बताओ, तुम क्या सोचते हो इस बारे में। तुमसे मिलता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।